साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी शब्दार्थ की आज ये पहली वीडियो है जिसमें हमने 50 से अधिक हिंदी के शब्दों को शामिल किया है। यहाँ पर हमने हिंदी के शब्दों का हिंदी में ही अर्थ बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है अतिरिक्त। अतिरिक्त शब्द का अर्थ हुआ बढ़ा हुआ, नियति से अधिक, अलावा, सिवाय। ठीक है। और अगला शब्द है अनुशासन। अनुशासन शब्द के अर्थ हैं नियमों का अनुपालन, नियंत्रण, शासन, शिक्षण। के बाद में अगला शब्द है अनुभव। अनुभव शब्द के अर्थ हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, व्यवहार से उपलब्ध संज्ञान, तजुर्बा, एहसास। के बाद में अगला शब्द है अनगिनत। अनगिनत शब्द का अर्थ है असंख्य, जिसकी गिनती ना की जा सके, बेहिसाब। के बाद में अगला शब्द है आश्वासन। आश्वासन शब्द का अर्थ है दिलासा, सांत्वना, सहयोग हेतु वचन देना। के बाद में अगला शब्द है अवस्था। अवस्था शब्द का अर्थ है हालत, दशा, स्थिति, उम्र, बचपन, जवानी आदि। ठीक है। अवस्था कहते हैं कौन सी अवस्था में है, बचपन में है, जवानी में है, क्या किशोरावस्था में है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था आदि। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला शब्द है अद्भुत। अद्भुत शब्द का अर्थ है आश्चर्यजनक, विचित्र, अनोखा, विलक्षण। आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला शब्द है अनुमान। अनुमान शब्द के अर्थ है अंदाजा, जैसे धुएं से आग का ज्ञान होना। के बाद में अगला शब्द है अधीनस्थ। अधीनस्थ शब्द के अर्थ हैं जो अधीन हो, मातहत। के बाद में अगला शब्द है आशंका। आशंका शब्द का अर्थ है अंदेशा, शंका, संदेह। के बाद में अगला शब्द है आलोचना। आलोचना शब्द के अर्थ हैं गुण दोष की परख, विवेचना, समीक्षा। के बाद में अगला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द का अर्थ है विस्मय, अचरज, अचंभा, हैरानी। के बाद में है उबरना। उबरना शब्द के अर्थ हैं समस्या से मुक्त होना, छुटकारा पाना। अगला शब्द है उत्साह। उत्साह शब्द के अर्थ हैं उमंग, जोश, हौसला, साहस, दृढ़ संकल्प। के बाद में अगला शब्द है अतीत। अतीत शब्द के अर्थ हैं बीता हुआ, व्यतीत, भूतकाल, यानी जो समय निकल गया है उसे अतीत कहते हैं। ठीक है। के बाद में अगला शब्द है आंशिक। आंशिक माने अल्प, थोड़ा, कुछ। फिर अकारण। अकारण शब्द के अर्थ हैं बिना कारण के, बेवजह, निष्प्रयोजन, निरुद्देश्य। के बाद में अगला शब्द है कालजयी। कालजयी शब्द के अर्थ हैं जो काल को जीत चुका हो, शाश्वत। के बाद में अगला शब्द है कालातीत। कालातीत शब्द के अर्थ हैं जो काल से परे हो, जिसका समय बीत गया हो। के बाद में है गुमराह। गुमराह शब्द के अर्थ हैं पथभ्रष्ट, भटका हुआ, कुमार्ग पर चलने वाला। के बाद में है तकरीबन। तकरीबन शब्द का अर्थ है लगभग, करीब करीब, प्रायः। के बाद में अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है तरकीब। तरकीब शब्द के अर्थ हैं तरीका, उपाय, ढंग, युक्ति। के बाद में है तत्काल। तत्काल शब्द के अर्थ हैं तुरंत, फौरन। के बाद में कदापि। कदापि शब्द के अर्थ हैं कभी,
किसी कार्य के संबंध में निषेध के रूप में कहते हैं कदापि नहीं करेंगे, इस काम को हम कदापि नहीं करेंगे। जब किसी बात के निषेध रूप में हम कहते हैं भी कभी, तो वहाँ पे कदापि कहते हैं, ठीक है। हरगिज यानी हरगिज नहीं, कदापि नहीं। अगला शब्द है तथास्तु। तथास्तु शब्द के अर्थ हैं ऐसा ही हो, एवमस्तु। फिर अब वर्तमान। वर्तमान शब्द के अर्थ हैं मौजूदा समय, जो समय अभी चल रहा है इसे वर्तमान कहते हैं। मौजूदा समय, विद्यमान, सामयिक। के बाद में अगला शब्द है सहमति। सहमति शब्द के अर्थ हैं सहमत या एकमत होना। के बाद में अगला शब्द है विचलित। विचलित शब्द का अर्थ है अधीर, अस्थिर, व्याकुल, प्रतिज्ञा, नियम, कर्तव्य आदि से हटा हुआ। प्रतिज्ञा, नियम, कर्तव्य आदि से हटा हुआ, ठीक है। यहाँ पर अधीर, अस्थिर, व्याकुल के बाद में ये पूरा वाक्य है, प्रतिज्ञा, नियम, कर्तव्य आदि से हटा हुआ, ठीक है। के बाद में अगला शब्द है हमारा कमतर। कमतर शब्द के अर्थ हैं अपेक्षा से कम, लघुतर, अधिक छोटा, अल्पतर। के बाद में अगला शब्द है नियोजन। नियोजन शब्द के अर्थ है नियुक्त करने की क्रिया, तैनात करना या कराना। के बाद में अगला शब्द है नियुक्त। नियुक्त का अर्थ है किसी काम पर लगाया हुआ, तैनात किया हुआ, नियोजित। के बाद में अनुसरण। अनुसरण शब्द के अर्थ है अनुकरण, पीछे चलना, अनुकूल आचरण। के बाद में परिपूर्ण। परिपूर्ण शब्द के अर्थ हैं संपूर्ण, पूरा, पराकाष्ठा को प्राप्त, संतुष्ट। फिर सारगर्भित। सारगर्भित शब्द के अर्थ हैं जिसमें कुछ सार की बात हो, तत्वपूर्ण, सारयुक्त, ठीक है। अगला शब्द है विस्तार। विस्तार माने फैलाव, विस्तृत, विवरण, विस्तृत विवरण, ब्यौरा। अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे। अगला शब्द है हमारा सिद्धांत। सिद्धांत शब्द के अर्थ हैं पर्याप्त तर्क वितर्क के पश्चात निश्चित किया गया मत, उसूल, ठीक है। फिर है दौरान। दौरान शब्द के अर्थ हैं दो घटनाओं के मध्य का समय, इस बीच, दिनों का हेर फेर। के बाद में अगला शब्द है विनम्र। विनम्र शब्द के अर्थ हैं विनीत, विनयी, नम्र, सुशील, शिष्ट। के बाद में अगला शब्द है समाहित। समाहित शब्द के अर्थ हैं एकत्रित किया हुआ, संग्रहित, तय किया हुआ, निश्चित। के बाद में है व्यवहारिक। व्यवहारिक शब्द के अर्थ हैं कार्य में लाया हुआ, प्रयोग में, कार्य में लाया हुआ, प्रयोग में, रुपए पैसे का लेन देन करना। अगला शब्द है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन शब्द के अर्थ हैं उत्साह बढ़ाने वाली बात, उत्तेजित करना, उकसाना। के बाद में उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ शब्द के अर्थ हैं ज्ञान या सम्मान प्राप्त होने की क्रिया, चीज़ों का उपलब्ध होना, प्रतिफल। और अगला शब्द है हमारा सार्वभौमिक। सार्वभौमिक भौमिक शब्द के अर्थ हैं समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ, संकुचित भावनाओं से मुक्त। के बाद में अगला शब्द है समर्थन। समर्थन शब्द के अर्थ हैं किसी के विचार या कार्य पर सहमति जताने की क्रिया। के बाद में स्वेच्छा। स्वेच्छा शब्द के अर्थ हैं अपनी इच्छा, मन मर्जी, आज़ादी, छूट, स्वैराचार। के बाद में अगला शब्द है दशक। दशक शब्द के अर्थ हैं 10 वर्षों का समय, 10 का समूह। के बाद में अगला शब्द है संकल्प। संकल्प शब्द के अर्थ है दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, इरादा, अच्छा कार्य करने का की वचनबद्धता।
अच्छा कार्य करने की वचनबद्धता। के बाद में अगला शब्द है प्रस्ताव। प्रस्ताव का अर्थ है कोई काम करने के लिए किसी के सामने रखा जाने वाला विचार। अगला शब्द है सहमति। सहमति शब्द के अर्थ हैं समान विचार, किसी विषय आदि में लोगों का एकमत होना। के बाद में अगला शब्द है, अगले शब्द की ओर चलते हैं हम लोग, संकल्प। संकल्प शब्द के अर्थ हैं दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा। अगला शब्द है प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द के अर्थ हैं आशा, उम्मीद, भरोसा, उत्कंठा। के बाद में अभी और है, माफ करना, प्रत्याशा शब्द के अर्थ हैं आशा, उम्मीद, भरोसा, उत्कंठा होने, मिलने की संभावना। ठीक है, उत्कंठा होने, मिलने की संभावना। ठीक है। के बाद में सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, जो सबसे श्रेष्ठ या गुणवान हो। के बाद में है निरीक्षण। निरीक्षण शब्द के अर्थ हैं गौर से देखना, मुआयना करना, जांच। के बाद है विभूषित। विभूषित शब्द के अर्थ हैं अलंकृत, सुशोभित, सजाया हुआ, गुण आदि से युक्त। अगला शब्द है संचालित। संचालित शब्द का अर्थ है जिसका संचालन किया गया हो, चलाया हुआ। अगला शब्द है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का ज्ञाता, किसी विषय का ज्ञाता। ठीक है, किसी विषय का ज्ञाता, विद्वान। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के शब्दार्थ सीखे, और आज की वीडियो में 50 से अधिक शब्दों को हमने शामिल किया था, और सभी शब्द बहुत ही काम के थे और अधिकांश लेख में या लिखने और पढ़ने में प्रयोग होते हैं ऐसे शब्द। इन शब्दों के अर्थ हमें जाने। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है, और हमारे जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो साथी अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हिंदी।